Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। तो भाई आज बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, और जो बुक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उस बुक का नाम है नंबर मैजिक। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ही एप्लीकेशन आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं, वहाँ पे आप इसे कंस्ट्रक्शन के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली सीखेंगे कंस्ट्रक्शन करना क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है ना, तो टॉपिक जो हमारा है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और इसके अंदर में हम जो भी कंस्ट्रक्शन क्लास 8 में सीख रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स के हैं। ठीक है ना, और क्वाड्रिलेटरल्स आपको पता है क्या होता है, तो एक रिकैप कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल्स को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिसको नहीं पता है, मैं इससे पहले एक वीडियो क्वाड्रिलेटरल बना चुका हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके उसे चेक कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है। तो कॉन्केव वो होता है जिसमें एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसके डायगोनल फिगर के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम अपने सीबीएसई बोर्ड में कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल का स्टडी नहीं करते हैं, हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल करते हैं स्टडी। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल अगर मैं सपोज करता हूं, ये है ABCD, ये कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है। मैं इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहा हूं, ना तो मैं कह रहा हूं ये पैरेललोग्राम है, ना काइट, ना रेक्टेंगल, ना स्क्वायर, ना ट्रेपेजियम, कुछ नहीं। ये एक सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो सबसे पहली चीज हमें पता होगी इसमें 4 साइड्स होंगी। ठीक है ना, 4 साइड्स होंगी, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे AB, BC, CD एंड DA। ये 4 साइड होंगी इस क्वाड्रिलेटरल की। फिर सेकेंड चीज हम कहते हैं इसमें 4 एंगल्स होंगे। कितने एंगल्स? 4 एंगल्स, नेम्ड एज एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ये 4 एंगल होंगे भाई। इसी तरह से 4 वर्टिसेस होंगी, A, B, C एंड D, है ना। वर्टिसेस यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, A, B, C एंड D। लास्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो होगा क्या, कि इसमें 2 डायगोनल्स भी होते हैं, है ना। तो 2 डायगोनल्स नेम्ड एज AC एंड BD। तो भाई ये मोटा मोटा है कि एक क्वाड्रिलेटरल होता क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना। और अगर पूरा स्पेसिफिक पता करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्लासिफिकेशन क्या है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमें कुछ मेजरमेंट्स गिवन होंगे, है ना। तो उसकी हेल्प से हम जो है एक रफ डायग्राम बनाएंगे, और रफ डायग्राम की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, रूलर, हम जो है अपना मेन फिगर ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट हुआ? हाँ भाई, डिस्कस करते हैं। बुक का नाम है नंबर मैजिक, है ना। क्लास 8 चैप्टर है 6। एक्सरसाइज 6A में कहता है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। तो भाई जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपना मेन फिगर ड्रॉ करने में। तो एक रफ डायग्राम मैं बना ले रहा हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ यहाँ पर ABCD, ABCD। अब जो डेटा इसमें गिवन है उसको इसमें लिख लेते हैं। AB is 4.2 सेंटीमीटर, BC is 4.8 सेंटीमीटर, then CD is 6.3 सेंटीमीटर, AD is 3.1 सेंटीमीटर and last BD is 6.7 सेंटीमीटर। तो भाई ये मेरा रफ डायग्राम है, इसकी हेल्प से मुझे अपना फेयर डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं कोई एक गिवन साइड जो है बेस, वो ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये, अगर मैं बेस AB कंसीडर करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि हमने एक लाइन AB ड्रॉ कर ली है। कितनी? 4.2 सेंटीमीटर की। 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन AB ड्रॉ करी। अब A से D का जो डिस्टेंस है दैट इज 3.1 सेंटीमीटर।
एंड डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम पॉइंट बी इज 6.7। तो हम क्या करेंगे, हम कंपास से, आप सबको कंपास में पेंसिल लगानी आती होगी आई होप। मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा, जैसे सपोज करो ये कंपास का निडल है, तो आपकी पेंसिल की टिप कंपास के निडल से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, आप हमेशा पेंसिल वो यूज़ करेंगे जिसकी लेंथ कंपास की लेंथ से काफ़ी छोटी होगी, मतलब जितनी मिनिमम आप यूज़ कर सकते हो उतनी मिनिमम यूज़ करिएगा। पेंसिल जो है बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, ताकि आपके जो आर्क लेंथ है या पॉइंट जो भी आप मेजर करते हैं, कट लगाते हैं, उसमें मार्जिन ऑफ एरर कम से कम हो, है ना। अब हमने क्या करना है, कंपास लेना है, पेंसिल लगी हुई, उसमें क्या करना है 3.1 सेंटीमीटर की लेंथ जो है एज एन आर्क या एज अ रेडियस लेनी है उसमें, ठीक है। वो हम रूलर के ऊपर रख के ले लेंगे। तो हम ए पर कंपास निडल रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो कि 3.1 सेंटीमीटर होगा। कंपास निडल हमने यहाँ रखी, एक आर्क लगाया, रेडियस कितना था 3.1 सेंटीमीटर। फिर हमने कंपास निडल यहाँ रखा और अब की बार रेडियस है 6.7 सेंटीमीटर, है ना। क्या करेंगे, रूलर लेंगे, रूलर में 0 पे कंपास निडल रखेंगे और पेंसिल के निडल को एक्सटेंड करते रहेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक कि हमारा डिजायर जो मेजरमेंट है वो ना आ जाए। जैसे 6.7 तो 6.7 तक आके रोक लेंगे, फिर एक कंपास उठा के यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे जो कि इसको इस तरह से कट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हम डी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे रफ फिगर में डी है। अब डी और ए को ज्वाइन कर देते हैं और डी और बी को ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, ये 4.2 सेंटीमीटर था, ये हमारा 3.1 सेंटीमीटर आया और ये 6.7 सेंटीमीटर है। अब हमें सी प्लॉट करना है, तो वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम डी इज 6.3 एंड फ्रॉम बी इज 4.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम बी पर कंपास रखेंगे, 4.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, वही रोलर पे कंपास रख के। तो 4.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हम एक आर्क कट करेंगे, कुछ इस तरह से कट होगा, ठीक है। नाउ पॉइंट डी से 6.3 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क कट करेंगे, तो पॉइंट डी पर कंपास रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे 6.3 सेंटीमीटर और इसको नाम देंगे सी। सी को हम बी से ज्वाइन कर देंगे और डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। ये 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की। ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन हमने बना लिया। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, तो वो एक जो है स्पेसिफिक रहेगा, है ना। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, किसी और की लैंग्वेज में लिखेंगे आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमने जैसे लिखा है ना, जैसे बनाया है वैसे ही हम लिखते रहेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, हमने ड्रॉ किया था एक लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, हमने ए से एक 3.1 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लगाया था और बी से 6.7 सेंटीमीटर का। तो फिर लिखेंगे ड्रॉन two arcs of length 3.1 centimeter and 6.7 centimeter from point A and B respectively। इसके बाद हमने क्या किया था, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था उसको नाम दिया था डी। तो नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट एज डी। और फिर क्या किया था, हमने ज्वाइन किया था ए को डी से, 4 पॉइंट ज्वाइन AD and
बी डी। इतनी बात हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। सेकंड स्टेप में क्या किया था हमने, बी से 4.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस का आर्क कट किया था और डी से 6.3। अगेन ड्रॉन 2 आर्क्स of length 6.3 centimeter and 6.3 and 4.8 centimeter from point D and B respectively। यही तो किया था हमने क्या किया था, D से 6.3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है और B से 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है। ये हो गया। अब हमने क्या किया था, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एज C। नाउ फाइनल स्टेप हमने क्या किया था, जॉइन DC एंड BC, DC और BC को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो भाई हमको ये दिया हुआ था, ये मेजरमेंट दिए हुए थे कि भाई साहब आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें ये साइड्स हैं। तो हमने पहले एक रफ फिगर बनाया, उसकी हेल्प से फेयर फिगर बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपासेस एंड रूलर पेंसिल, ठीक है। उसके बाद उसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया। तो ये एक पूरा स्टेप हो गया, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके नोट करो इसे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने ये सीखा कि कैसे हम किसी क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एक्सरसाइज को आप ट्राई करिए, इसके आगे के पार्ट हम अगले वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।